Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, students. Today we will continue and especially we will finish the 8th chapter of your EVS book. Okay? And today we will study अबाउट बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स की जो बॉडी होती है बेटा उसकी कवरिंग के बारे में कि यानी कि कैसे कवर्स होते हैं उनकी बॉडी के। ठीक है, मतलब क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं उनमें और क्या नहीं होती। हर हर एनिमल्स की बेटा, इवन हर इंसेक्ट की भी लगा लो आप, बर्ड की, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज हम उनकी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बॉडी से रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए तौर पे बताऊं तो एक रेप्टाइल यानी कि एक स्नेक एक रेप्टाइल होता है, रेंगने वाला जानवर होता है। तो जो स्नेक होता है बेटा उसकी जो बॉडी होती है, उसके ईयर्स नहीं होते। मैंने शायद आपको इस चैप्टर में पढ़ाया होगा, ठीक है, कि उनके ईयर्स नहीं होते। तो क्या होता है बेटा, लेकिन फिर भी वो सुनता है। उसे कैसे पता चलता है? क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, मैंने बोला। ठीक है, तो उसकी जो बॉडी इतनी थिन होती है उसके कारण क्या होता है बेटा कि जो ज़मीन पर, मतलब जब वो ज़मीन पर होता है तो जरा सी भी हलचल होती है ना, थोड़ी सी भी जैसे मूवमेंट होती है या तो उसका जो वाइब्रेशन होता है जो ज़मीन के अंदर से, वो उसकी बॉडी से, उसको मतलब उसकी जो बॉडी की थिन लेयर होती है उसके द्वारा उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। और उसके द्वारा उसको ये पता चल जाता है कि बॉडी में कोई, सॉरी, ज़मीन में कोई हलचल हो रही है, कौन मेरे आगे खड़ा है, कौन मेरे पीछे खड़ा है, कौन कुछ बोल रहा है। इवन आप देखना, आप कभी ये देखना, आप अपनी मतलब आवाज़ है उसको बोल के देखना ज़ोर से, तो एक जो आपकी वॉइस से जो वाइब्रेशन होता है उससे भी चीज़ें हिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा उसको पता चल जाता है। तो आज हम लोग एनिमल्स के इन्हीं फीचर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और उनकी जो बॉडी की, जैसे कि पोलर बियर, एक पोलर बियर होता है बेटा, वो सर्दियों में रह पाता है। इवन अंटार्कटिका जैसी इतने कूल मतलब जगह पर भी वो सर्वाइव कर पाता है। इवन और साथ में हम पेंगुइन्स का भी देखें तो वो भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एनिमल्स की कि उनके अंदर ऐसे क्या फीचर्स होते हैं, भगवान ने उनकी बॉडी इतनी हॉट बनाई होती है कि उन लोगों को विदाउट कपड़े पहने हुए उन लोगों को इतनी मतलब वो लगते हैं। इवन जैसे जो हमारे डॉग्स वगैरह जो हम लोग के पेट एनिमल्स होते हैं, हम लोग उनको कवर कर देते हैं सर्दियों में, कुछ कपड़े वगैरह उड़ा देते हैं जैसे सर्दियों के टाइम पे, बेड शीट्स वगैरह या हमारी जो पुरानी स्वेटर्स इनर्स होती हैं वो सब। तो वो वही बता रहे कि उन लोगों को इन सब की नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग वो सॉरी अच्छे से रह पाते हैं। ठीक है, सरवाइव कर पाते हैं इतनी कोल्ड जो एनवायरनमेंट है, इतनी कोल्ड कंडीशंस हैं उनमें रह पाते हैं। तो आज हम उन्हीं फीचर्स के बारे में उनके डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस बेटा, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव द सेम बॉडी कवरिंग। सभी जो एनिमल्स होते हैं बेटा उनकी सेम बॉडी कवरिंग नहीं होती, मतलब उनकी बॉडी सेम टाइप से नहीं बनी होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के हम ले मैमल्स। मैमल्स बेटा मैंने आपको बताया था ना, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं, जो बच्चों को स्पेशली अपना दूध पिलाते हैं जो एनिमल्स। तो मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। मैमल्स की बॉडी पर क्या होते हैं बेटा, हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, काउ एंड बफेलो हैव शॉर्ट हेयर। काऊ और बफेलो की बॉडी आप देखोगे तो आप बोलोगे मैम इनकी बॉडी पर तो हेयर होते ही नहीं है, क्योंकि बेटा वो दिखाई नहीं देते, वो इतने शॉर्ट होते हैं ना, क्योंकि वो कोई मतलब हॉट कंडीशंस, मतलब जो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस कैसी हैं, हॉट है थोड़ी, मतलब मीडियम है, इवन ज़्यादा हॉट भी नहीं है। तो उनके बाल ज़्यादा होंगे तो बेटा उन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगेगी ना, इसलिए उनके बहुत शॉर्ट हेयर्स होते हैं। एनिमल्स लाइक याक, पोलर बियर, ठीक है, डेट लिव इन कोल्ड रीजन्स। जैसे बेटा याक होती है ना, बड़े बड़े सींग होते हैं और लंबे लंबे बाल होते हैं उसके घने घने, उसके बालों से इवन शॉल वगैरह बनती है उनको काट कर, जैसे शीप जो होती हैं उनके बालों से बनती है। इसी तरह से पोलर बियर की जो स्किन होती है बेटा, कई जगह उसको निकाला जाता है, उससे गर्म कोट बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन, उसके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा, और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ये कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो हैव सॉफ्ट एंड थिक हेयर कॉल्ड फर और वुल। इनके मतलब के बड़े मोटे मोटे हेयर होते हैं इनके, और सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, जिसको हम लोग फर भी बोल देते हैं। जैसे हम लोग बोले फर वाली स्वेटर देना, फर वाला वो, इनको हम फर बोल देते हैं या वुल यानी ऊन बोल देते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। Second is bird. Birds have feathers to fly and keep themselves warm. Birds
को उड़ने के लिए क्या दिए भगवान ने, फीदर्स दिए हैं, मतलब पंख दिए हैं। ठीक है, तो अभी सभी एनिमल्स के पास तो पंख नहीं होते ना बेटा। बर्ड भी इसलिए उड़ पाती है बेटा, उसका लाइट वेट होता है। तो बर्ड, और जैसे पेंगुइन है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पेंगुइन उड़ नहीं पाता। तो हम लोग ये क्या है, बर्ड्स के पास फीदर्स हैं। ठीक है, और उनके पंख से उन्हें वो अपने आप को गर्म भी रख पाती हैं, यानी कि अपने आप को वार्म, यानी जैसे अगर उसके पंख हटा दो तो नीचे की बिल्कुल स्किन है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई हेयर वगैरह नहीं होते उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फीदर्स से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। Number 3 is reptiles. Reptiles like snake, crocodile, turtle have scales on their body. ठीक है, यस बेटा, जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, जैसे कि स्नेक हो गया, स्नेक रेंगने वाला हो गया। ठीक है, टर्टल यानी ये क्या बोलते हैं उसको, कछुआ। ठीक है, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। ये सारे रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर। लीजर्ड भी रेप्टाइल में आती है बेटा, लीजर्ड हो गई। ठीक है, ये रेप्टाइल्स जो होते हैं बेटा, सॉरी, इनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स। मतलब आप ये लगा लो, जैसे आप लोग को छोटे छोटे, जैसे मछली होती है ना, फिश के भी छोटे छोटे स्केल्स नहीं होते यूं यूं। स्नेक की बॉडी पर भी बेटा यूं इस टाइप के स्केल्स होते हैं, सभी की बॉडी पर नहीं। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो थोड़ी सी अलग होती है दूसरे एनिमल्स की बॉडी से। ठीक है, इनकी बॉडी नीचे के मतलब ज़मीन पे जो हलचल हो रही है उसको सेंस कर पाती है इनकी हेल्प से। तो इनकी बॉडी पर, यानी कि सभी एनिमल्स की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इवन जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है, एक दूसरे से सेम नहीं होती है। ओके, यस। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्किन एंड राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स बिलो ईच पिक्चर। बेटा मैंने अपनी तरफ से लिखा, आप लोग भी बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे यही लग रहा है। देखो, जैसे ये लेपर्ड की स्किन है, ठीक है, ये जेब्रा की स्किन है, ये जिराफ की स्किन है। देखो लेपर्ड की में अलग है, इसमें फर ज़्यादा है। ठीक है, और जेब्रा में फर नहीं है बट लाइनिंग्स है, ताकि बेटा आपने कभी ध्यान दिया है जेब्रा की स्किन पे लाइनिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि जेब्रा जो होता है ना बेटा, उनको वो मतलब एक क्या ग्रास खाता है, मतलब एक हार्निवोरस एनिमल जिसे बोलते हैं, ग्रास खाने वाला एनिमल है। लेकिन जो लायन, टाइगर और ये जो दूसरे एनिमल्स होते हैं ना, फॉक्स वगैरह, ये लोग इस पर अटैक करते हैं। तो जेब्रा जो है बेटा मोस्टली किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं ये लोग, अकेले नहीं रहते, सॉरी। तो ये झुंड में रहते हैं। तो बेटा जब ये लोग इनकी लाइनिंग्स के द्वारा जब ये साथ भागते हैं ना, तो जो एनिमल इन पे अटैक कर रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप देखना भाई धारी वाली लाइंस मूव करती हैं एक साथ, ऊपर नीचे ऊपर नहीं, तो कि कौन सी वाली है, कई बार वो गलत जगह कूद जाता है, कई बार वो मतलब अटैक नहीं कर पाता, मिसगाइड हो जाता है, इसलिए इनकी स्किन पे लाइन्स होती हैं। थर्ड इज जिराफ, ये मेरे ख्याल से जिराफ की स्किन है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसकी स्किन देखो बिल्कुल ही अलग है, इसमें बहुत लिटिल मतलब छोटे छोटे एकदम, हम ये कह रहे हैं टाइनी हेयर्स होते हैं, टिंगे टिंगे एकदम, उस टाइप से हेयर्स होते हैं, और इसकी प्लेन सी दिखती है। दिस इज टाइगर, ये टाइगर है। ठीक है, ये देखिए, ये टाइगर की स्किन लग रही है मुझे पूरी की पूरी। तो इसकी स्किन अलग है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सभी की उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग है, कि हर किसी को अलग अलग कंडीशंस अप्लाई होती है, इस तरीके से भगवान ने सबकी स्किन अलग अलग बनाई है। ठीक है, एनिमल्स पार्टनर्स, बेटा एनिमल्स के भी अपने पार्टनर होते हैं। ओके, जो उनकी हेल्प करते हैं मतलब उनके कामों में। यस, चलो हम उनके पार्टनर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एनिमल्स आर ऑफन सीन प्लेइंग विद ईच अदर, एनिमल्स को हम लोग प्राय देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। सम एनिमल्स बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, कुछ एनिमल एक दूसरे से बेनिफिट यानी फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये देखें, अगर देखो, अ बर्ड कॉल्ड प्लोवर, एक बर्ड होती है बेटा जिसका नाम होता है प्लोवर, प्लोवर नाम की एक बर्ड होती है, देखिए ये रही। ठीक है, जो एंटर करती है, प्लोवर एंटर्स द माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल के मुंह में एंटर कर जाती है। ठीक है, एंड फीड्स इटसेल्फ ऑन द डिकेइंग मीट, और अपने आप को बेटा, ये बर्ड जो होती है मीट खाती है। ठीक है, ये, और अब ये मीट कहाँ से लाए, ये इतनी छोटी बर्ड होती है कि ये मतलब कि किसी एनिमल को तो मार नहीं सकती है मीट खाने के लिए, तो ये क्या काम करती है बेटा, जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल जो मीट खाता है यानी कि फ़िश वगैरह या दूसरे एनिमल्स को, तो उनको खाने के बाद जो उसके दांतों में जो छोटे 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 मीट के कण रह जाते हैं, जैसे कि हमारे टीथ में अगर हम खाना खाएंगे तो छोटा खाना फंस जाए, हम ब्रश से साफ करते हैं, उसी टाइम पे जो छोटे छोटे टीथ रह जाते हैं, और डिकेइंग मीट होता है यानी कि एक सड़ा हुआ मांस होता है जो खराब हो रहा होता है, गल रहा होता है, उस मांस को जाके ये खाती है प्लोवर उसके मुंह में।
ठीक है, ऐसे मुंह खोल के बैठ जाता है और उसके मांस को पूरे को, इसको भी फिर राहत मिलती है, कहीं सड़ा हुआ मांस है तो कीड़े पैदा हो जाएंगे इसके मुंह में भी हैं, और इसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये मांस के जो टुकड़े होते हैं ये प्लोवर निकाल लेती है और ये खाती है, और फिर ये इसके मुंह को एक तरह से क्लीन भी कर देती है। ठीक है, इट हेल्प्स द क्रोकोडाइल टू क्लीन इट्स टीथ। इसके द्वारा हेल्प क्रोकोडाइल के टीथ जो हैं क्लीन हो जाते हैं और इवन माउथ भी क्लीन हो जाता है। द क्रोकोडाइल डज नॉट फीड ऑन द प्लोवर। और बेटा क्रोकोडाइल जो है ना वो प्लोवर को, ऐसा नहीं कि प्लोवर गई और क्रोकोडाइल के मुंह में से मीट निकाल निकाल के खा रही है और क्रोकोडाइल प्लोवर को ही खा गया, ऐसा नहीं होता। ये इसको कभी नहीं खाता, इसको भी पता है कि ये मेरी हेल्पर है, ये मेरे सारे जो मतलब कि डिकेइंग मीट है, जो सड़ा हुआ मांस वगैरह, और या भी मेरे टीथ में कोई प्रॉब्लम चीज़ें फंस रही हैं तो उनको निकाल के ये खा जाएगी। तो इससे इसको क्रोकोडाइल को भी हेल्प मिलती है, इसलिए ये अपने पार्टनर को कभी खाता नहीं है। बेटा आप लोग भी ना कभी प्राइड, एनिमल प्राइड करके, या लायन गार्ड, हाँ लायन गार्ड है वो देखना कभी आप कार्टून, उसमें भी देखना एक वो दिखाते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक होता है गैंडा होता है, शायद राइनो होता है, ये राइनो होता है शायद, उसके साथ भी एक बर्ड रहती है जो उसकी हेल्प करती थी, हमेशा हेल्प करती है, मतलब ठीक है कि उसके जो पीठ पर जुएं वगैरह या कुछ भी पैदा हो जाते हैं उनको खाती है वो, तो उससे उसकी स्किन भी साफ रहती है। यस, नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें तो एक बर्ड है जिसका नाम है इग्रेट। ठीक है, अ बर्ड कॉल्ड कैटल इग्रेट, कैटल इग्रेट कहलाती है। सिट्स ऑन काउज एंड बफेलोज, वो काउ और बफेलो के सर पर, पीठ पर, पूंछ पर, इन पर बैठ जाती है। ठीक है, एंड ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, और इनकी बॉडी पर जो जुएं या फिर दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो कोई कीड़े वीड़े होते हैं उनको खाती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, इनको भी राहत मिलती है। जब वो ऐसा करती है तो ये लोग हिलते नहीं, आप देखना कभी, ये काउ और बफेलो चुपचाप ऐसी पोजीशन में रहते हैं ताकि बर्ड को प्रॉब्लम ना हो और वो खा ले पूरा। ठीक है, तो ये इसलिए ये खाती है तो इसका पेट भी भर जाता है, और ये लोग इसलिए मूव नहीं करते क्योंकि वो जो कीड़े इनको परेशान कर रहे होते हैं नोच नोच के, तो वो भी साफ हो जाते हैं। तो उससे इनको, काऊ और बफेलो को बेनिफिट मिलता है और बर्ड को बेनिफिट मिलता है कि उसको फूड मिल जाता है। ठीक है, यस, इन फॉरेस्ट्स, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो इन फॉरेस्ट्स मंकीज एंड बर्ड्स रेज अलार्म टू वॉर्न द एनिमल्स ऑफ एनिमीज। यस बेटा, जब एनिमल्स के एनिमी यानी दुश्मन आ जाते हैं तो जो मंकी होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं फॉरेस्ट में, वो लोग एक अलार्म का काम करती हैं। ठीक है, और वो उन्हें वार्न करने के लिए अलार्म बजा देती है, मतलब कि शोर मचा रहे हैं, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि क्या नाम है, हमारे एनिमीज आ गए हैं। ओके, ह्यूमन एंड एनिमल्स, अब हम ह्यूमन और एनिमल्स के बारे में अगर पढ़ें तो मैनी एनिमल्स आर ऑल्सो हेल्पफुल टू ह्यूमन। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कैमल्स, ठीक है, ऊँट, जो कि राइडिंग के भी काम आते हैं, इवन लोडिंग के काम आते हैं, मतलब जो भी सामान होता है उसको लोड करके ट्रांसफ़र करने के। हॉर्सेस भी इसी काम आते हैं। एलिफेंट्स भी बहुत सारे यूज़फुल, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, वो लोग भी ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। ठीक है, दे कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये लोग बेटा सिर्फ मतलब एनिमल्स के बहुत ये एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स को ही नहीं बल्कि उनके गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में और ले जाने में हेल्पफुल होते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड वेरियस फूड आइटम्स टू ह्यूमन बींग्स। यस बेटा, एनिमल्स जो हैं वेरियस फूड आइटम्स देते हैं ह्यूमन बींग्स को, जैसे कि हैन जो है वो क्या देती है, एग्स देती है हम लोग को खाने के लिए। काव हम लोग क्या देती है, मिल्क देती है। ठीक है, और चिकन वगैरह, ये जो दूसरी चिक्स वगैरह जो होते हैं, ये क्या देते हैं, मीट देते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, हम मतलब ह्यूमन बींग्स को, जैसे एग, मिल्क, सिल्क, वुल, ये हम बाद में बताएंगे। एनिमल्स गिव अस फाइबर लाइक सिल्क एंड वुल टू अस। एनिमल्स जो हैं हमें फाइबर भी देते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, वुल हो गया। सिल्क वॉर्म होता है बेटा, इससे क्या बनता है, सिल्क बनता है यहाँ, और इस सिल्क के धागे से बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे कि हम लोग जैसे सिल्क की साड़ी वगैरह होती है ना, वो सब बनती हैं। जो शीप होती हैं बेटा, इनके ऊपर की खाल हटा दी जाती है जिससे हमें वुल मिलती है, क्योंकि बेटा सर्दियों में तो इनकी खाल को रखा जाता है ताकि ये लोग जिंदा रहें, इनकी बॉडी गर्म रहे। गर्मी आते हैं इनको भी इचिंग होने लग जाती है, खुजली वगैरह,
तो इनको प्लेन कर दिया जाता है और उस खाल से मतलब जो ये वुल होती है उससे ऊन बनाई जाती है, जिससे हमारी स्वेटर्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, और इसी तरीके से बेटा हनी है उससे हम लोग को क्या मिलता है, हनी बीज से क्या मिलता है, हमको हनी मिलता है खाने के लिए। तो इसी तरह हम कहते हैं एनिमल्स से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और एनिमल्स आर ऑल्सो मोस्ट यूजफुल फॉर अस। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ओके, नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर। Okay, tick the correct options. A bird that sit in the mouth of a crocodile is called, एक bird जो crocodile के mouth में बैठती है वो क्या कहलाती है बेटा, plover। ठीक है, yes, यानी कि आंसर ए है इसका। बी, a animal that have scales on their bodies are called reptiles। reptiles की बॉडी पर बेटा क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया। वर्कर बीज आर मेल, जो मेल बीज होती है बेटा वो वर्कर होती है, पहले आपने पढ़ा। फीमेल वर्कर्स जो हैं, जो फीमेल बीज होती हैं वो क्या करती है बेटा, फीमेल में मोस्टली कौन होती है, रानी बी, जो कि वहाँ की हेड होती है। ओके, यस, मैच द फॉलोइंग। एंड्स, एंड्स बेटा क्या करती हैं, सोशल बिहेवियर। एंड्स और बीज जो हैं वो सोशल बिहेवियर के लिए फेमस है। बी, डॉग, डॉग क्या है, फ्रेंडली एनिमल है। ग्रास होपर, ग्रास होपर क्या है, इंटरनल ईयर्स, मतलब ग्रास होपर के जो है अंदरूनी कान होते हैं, बाहर दिखते नहीं हैं बट अंदर होते हैं, मैंने आपको बताया था एक छेद होता है उनके अंदर बस छोटा सा। डीर, डीर एक क्या होता है, शाई एनिमल होता है, शर्माने वाला, वो थोड़ी सी आवाज़ सुनते ही भाग जाता है डर के मारे। फिलिप्स, द डैश बी इज द हेड ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी की हेड कौन सी बी होती है बेटा, क्वीन बी, यानी रानी मक्खी होती है, वो हेड होती है। बर्ड्स हैव फीदर्स टू कीप देमसेल्फ वार्म, बर्ड्स अपने आप को गर्म कैसे रखती है, अपने पंखों के द्वारा। ठीक है, ऑल मैमल्स हैव डैश ऑन देयर बॉडी, सभी मैमल्स की बॉडी पर क्या होते हैं बेटा, हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। द डैश एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम एनिमल एनिमीज, कौन हमें मतलब अपनी कॉलोनी को एनिमीज से प्रोटेक्ट करती है, वर्कर एंट। अब एनिमल्स को वर्कर एंट जो होती हैं वो एनिमीज से प्रोटेक्ट करती है अपनी कॉलोनी को। ओके, यस, क्वेश्चन आंसर्स। वाई डू सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, कुछ एनिमल्स बेटा ग्रुप में क्यों रहते हैं, इसका आंसर क्या है बेटा, मैंने आप लोग वैसे पढ़ाया था, प्रोटेक्शन के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप सो डैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज, अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए। गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर बॉडीज, आप एक दूसरे की बॉडी से गर्मास पाने के लिए। ठीक है, एंड रेज देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को पालने के लिए, इसलिए वो लोग क्या रहते हैं बेटा, किसमें, ग्रुप्स में रहते हैं। यस, बी इज, हाउ इज हनी कलेक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स, मतलब कि जो बी की हाइव्स होती हैं, छत्ते होते हैं, उनसे हनी कैसे कलेक्ट किया जाता है। द हनी कलेक्टर केयरफुली रिमूव्स हाइव एंड एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम इट। यस बेटा, जो हनी कलेक्टर होता है, जो भी हनी को कलेक्ट करने वाला आदमी होता है, वो क्या करता है बेटा, केयरफुली यानी बहुत सावधानी से हाइव्स को मूव करता है और उसमें से हनी को बाहर निकालता है। सी, राइट टू वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, दो तरीके बताओ जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होते हैं। बेटा अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सबसे मेन मैंने, एनिमल्स गिव अस फाइबर्स, एनिमल्स हमें फाइबर देते हैं, जैसे सिल्क हो गया, वुल हो गई। ठीक है, एनिमल्स लाइक वैसे बेटा फूड भी देते हैं, फूड वाला मैंने लिखा नहीं, अब दूसरा ये लिखा है, एनिमल्स लाइक कैमल एंड हॉर्सेस आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एनिमल्स जैसे कैमल, हॉर्स है ना, ये मतलब कि इंसान और इंसान का जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हेल्पफुल भी होते हैं। Okay students, that's all for today. Do these fill-ups in your book, and this is also in your book, and this is also in your book. Okay, and do these question answers in your notebook, और ये question answers को आपको अपनी notebook में करना है. Okay student, thank you and have a nice day.